नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन, दोहरी लाइन पर अस्थाई कहरी लाइन के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा और ये कब लागू की जाती है और इसको लागू करते समय क्या सावधानी रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, दोहरी लाइन पर अस्थाई कहरी लाइन कार्य प्रणाली, टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन। जो इसके नियम दिए गए हैं वो ब्लॉक वर्किंग मैनुअल के 10001, 1 के बाद 30 फिर 1। तो ये 10 का मतलब है टॉपिक 10, 10वां चैप्टर में दिया गया है। और 10वां चैप्टर के 001 से 018 तक ये नियम सारे दिए गए हैं। बुक से भी आप देख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले जब हम टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन लागू करते हैं तो ये देखा जाता है कि इसके लागू करने का कारण क्या है। या तो कोई अवरोध, पेड़ गिर गया, या कोई दुर्घटना हो गई, या अन्य कोई कारण हो गया जिस कारण से हम एक लाइन पर, मान लीजिए ये लाइन हमारी है और ये अप की लाइन है, मान लेते हैं ये अप है, अप डायरेक्शन, और ये इधर से ये डाउन डायरेक्शन है। तो अब अप में जो हमको गाड़ी चलाना चाहिए थी, यहाँ पर कोई अवरोध आ गया, कोई पेड़ गिर गया, या अन्य कोई कारण, कोई पुलिया थी, बरसात में टूट गई पुलिया, अब हम गाड़ी नहीं चला सकते हैं इस लाइन से। तो अब हमको ऐसी दशा में इस लाइन की गाड़ियां इस लाइन से चलाना पड़ेगा, अप लाइन की गाड़ी डाउन लाइन से। तो सबसे पहले चीज जो इसमें देखी जाती है वो ये देखा जाता है कि अप से डाउन में ले जाने के लिए गाड़ी क्या हमारे पास क्रॉस ओवर है। उन्हीं दो स्टेशनों के बीच में लागू हो सकता है जहां पर क्रॉस ओवर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये ए स्टेशन है मान ले हम, और ये हमारा बी स्टेशन है। तो आप देखेंगे कि ए से क्रॉस ओवर है और बी स्टेशन में गाड़ी ले जाने के लिए क्रॉस ओवर है। अगर ये क्रॉस ओवर नहीं होता तो अगला सी स्टेशन जो पड़ता वहां से गाड़ी ले जाई जाती और पूरे सेक्शन को एक ब्लॉक सेक्शन मान लिया जाता और यहाँ के सारे सिग्नल ऑन पोजीशन में कर दिए जाते अगर यहाँ पर क्रॉस ओवर नहीं होता, और ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को 10 ऑन लाइन में कर दिया जाता ऐसी दशा में। तो यहाँ पर चूंकि क्रॉस ओवर है और हमारा एक IBH पड़ रहा है बीच में, इंटरमीडिएट ब्लॉक हट, अगर कोई ब्लॉक हट पड़ते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है। तो सबसे पहले देखा हमारे पास क्रॉस ओवर है, इसके बाद फिर हमको जिस लाइन से, मान लीजिए इस लाइन से डाउन से गाड़ी चलाना है, तो हम देखेंगे क्या ये लाइन साफ है। अगर हमें कोई संदेह है तो कम से कम इंजीनियरिंग विभाग का जेई ग्रेड का व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिससे हम सर्टिफिकेट ले लेंगे कि ये लाइन गाड़ी चलाने के लिए फिट है। क्योंकि अगर कोई पेड़ गिरा है, ऐसी कोई स्थिति हुई है, कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हुआ है, तो हो सकता है ये भी लाइन फाउल हो। तो इसका सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। दूसरा काम ये हमें तुरंत करना चाहिए। इसके बाद में हमको सेक्शन कंट्रोलर से परमिशन लेनी चाहिए कि हम सिंगल लाइन वर्किंग डबल लाइन इन कारणों से लागू कर रहे हैं। जब इतने काम हम कर लेते हैं तो बीच के जो भी ब्लॉक हट होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। इतने काम करने के बाद फिर ये ए स्टेशन मास्टर है, इसको पहल करनी होगी बी स्टेशन मास्टर से सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन लागू करने की, क्योंकि इसी को गाड़ी रंग लाइन से चलाना है। तो जिसको गाड़ी, पहली गाड़ी रंग लाइन से चलाना होता है उसी को ये पहल करनी पड़ती है और वही सबसे पहले अगले स्टेशन को कहता है कि हम सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन लागू करना चाहते हैं। अब ये ए स्टेशन मास्टर बी स्टेशन मास्टर को एक सूचना देगा जिसमें 9 बातें उसको बतानी पड़ती है, 9 पॉइंट होते हैं उसमें। उसको कहीं कहीं 9 पॉइंट मैसेज भी कहा जाता है। तो 9 पॉइंट को मैं बिल्कुल एक फार्मूला के रूप में आपको बताए दे रहा हूं। CLIPS क्लिप्स, CLIPS क्लिप्स, STIL स्टिल, ये 9 लेटर हो गए आपके। तो यही 9 पॉइंट मैसेज है। पहले सी का मतलब है काज, क्या काज है सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन इंट्रोड्यूस करने का, क्या कारण से कोई पेड़ गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ। फिर दूसरा सी के बाद एल, इस एल का क्या मतलब होता है, लाइन, किस लाइन से हम गाड़ी चलाएंगे, अप डाउन लाइन से चलाएंगे कि डाउन लाइन से। अब यहाँ हमको डाउन लाइन से गाड़ी ले जाना है तो हम बताएंगे कि हम डाउन लाइन से गाड़ी चलाएंगे। फिर तीसरा वर्ड है आई,
आई का क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन किसने दिया है कि ये लाइन गाड़ी चलाने के लिए साफ है, फिट टू रन है, गाड़ी चलाने के लिए फिट है, उसका नाम या पद नाम। जैसे हम जेई से अगर लेते हैं, जेई पीवे से, तो जेई का नाम या उसका पद नाम। फिर अगला क्लिप्स का पी, पी का मतलब होता है प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध कहां पर है, किस किलोमीटर पर अवरोध है। ये जिस किलोमीटर पर अवरोध होगा, इसका किलोमीटर, कितने किलोमीटर पर अवरोध है, ये किलोमीटर। तो CLIPS, लास्ट का वर्ड एस है, तो एस का मतलब होता है स्पीड रिस्ट्रिक्शन। कौन कौन से गति प्रतिबंध इसमें पहले से कौन कौन से लगे थे, ये देखा जाएगा। इस लाइन में जो भी स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगे थे, उसके बारे में हम इस स्टेशन मास्टर को बताएंगे, बी स्टेशन मास्टर को, जो ए वाला होगा। तो पहले क्लिप्स का मतलब हो गया काज, क्या कारण था सिंगल लाइन का लागू करने का, लाइन, किस लाइन से हम गाड़ी चलाएंगे इसको बताएंगे बी को। फिर किसने सूचना दिया, उसका नाम या पदनाम। फिर कौन से जगह पे अवरोध है, किस किलोमीटर पे, वो किलोमीटर इसको बताएंगे। और स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो भी लागू होंगे, दोनों आपस में इस मैसेज को आदान प्रदान करेंगे। तो ये 5 लेटर तो हो गए। फिर स्टिल अगला फिर एस आ रहा है। तो एस का मतलब है जितने स्टॉप सिग्नल है, जितने बीच के स्टॉप सिग्नल है, केवल एक्सेप्ट हम जो राइट लाइन के अप्रोच सिग्नल होंगे, जैसे इधर से गाड़ी आएगी, राइट लाइन है, इसके अप्रोच सिग्नल डिस्टेंट होम है, इनको छोड़ करके सारे सिग्नल ऑन पोजीशन में रखे जाएंगे। तो सिग्नल इन ऑन पोजीशन, ऑल द सिग्नल, जितने सिग्नल होंगे एक्सेप्ट राइट लाइन के अप्रोच सिग्नल को छोड़ करके। फिर अगला टी का मतलब है ट्रैप पॉइंट। अगर रास्ते में कोई ट्रैप पॉइंट है तो उनको सेट कर दिया जाएगा और क्लैंप पैडलॉक किया जाएगा, जितने भी ट्रैप पॉइंट पड़ेंगे। इसके बाद आई, आई का मतलब है इंटरमीडिएट ब्लॉक हट। जैसे ये आई, एक IBH मैंने बनाया है इंटरमीडिएट ब्लॉक हट, तो इसका ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट TOL में कर दिया जाएगा और सिग्नल ऑन पोजीशन में रखे जाएंगे। इसके बाद लास्ट वर्ड है इसमें लेटर एल, एल का मतलब है लास्ट ट्रेन। इस स्टेशन बी और ए के बीच में अंतिम गाड़ी कौन सी चलाई गई थी, उसका नंबर और किस समय, इस स्टेशन से चली तो यहाँ पर किस समय पहुंची, और इस लाइन से गाड़ी गई तो इस स्टेशन में बी में किस समय पहुंची। इसलिए ऐसा किया जाता है कि हमको ये देखना है कि हमारा ब्लॉक सेक्शन क्लियर होना चाहिए। तो ये 9 पॉइंट मैसेज इस तरह से, सी का मतलब काज, आई का मतलब हो गया, एल का मतलब लाइन, आई का मतलब इंफॉर्मेशन, पी का मतलब प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, एस का मतलब स्पीड रिस्ट्रिक्शन, और अगले स्टिल में एस का मतलब सिग्नल इन ऑन पोजीशन, ऑल सिग्नल इन ऑन पोजीशन एक्सेप्ट अप्रोचिंग सिग्नल ऑफ राइट लाइन। टी ट्रैप पॉइंट, ट्रैप पॉइंट बने हो और क्लैंप पैडलॉक हो। IBH सब बंद हो, इंस्ट्रूमेंट TOL में हो, और एल का लास्ट है। अब जब इतना मैसेज हो जाएगा तो प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान दोनों स्टेशन मास्टर आपस में करेंगे। इसके बाद दोनों स्टेशन मास्टर अपने ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को TOL में कर देंगे। TOL में करने का क्या मतलब होता है, यहाँ पर TOL में कर देंगे तो अब लाइन क्लियर का लेना देना नहीं हो सकता है किसी भी हालत में, और उसकी जो चाबी होती है उसको अपनी पर्सनल कस्टडी में रख लेंगे। अब सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन इंट्रोड्यूस हो गई। प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान कर लेंगे दोनों, और अपने TSR में रेड से लिख देंगे कि सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन इंट्रोड्यूस्ड एट इतने, और प्राइवेट नंबर ए स्टेशन का ये, बी स्टेशन का ये, और कंट्रोल को भी इसके बारे में सूचना दे दी जाएगी कि इंट्रोड्यूस कर दी गई है। उसको सूचना प्रियर भी दे सकते हैं कि हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं इस कारण से। अब जब ये इंट्रोड्यूस हो गई तो अब जो भी गाड़ी हम चलाएंगे सबसे पहले उसका लाइन क्लियर लिया जाएगा। ब्लॉक टेलीफोन, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल टेलीफोन होते हैं कम्युनिकेशन का, उससे हम लाइन क्लियर बी स्टेशन से लेंगे। अब लेने के बाद लाइन क्लियर ले लिया। अब मान लीजिए हमारी गाड़ी ये थी, यहाँ पर ये हमारी गाड़ी है और इस गाड़ी को चलाना है। अब चलाना है तो ये रॉन्ग लाइन में जा रही पहली गाड़ी है यहाँ से, तो रॉन्ग लाइन में जाने के लिए कोई सिग्नल, इसको स्टार्टिंग सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो जब स्टार्टिंग सिग्नल और स्टार्टर होते भी हैं तो एडवांस से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब एडवांस ऑफ नहीं होगा तो स्टार्टर सिग्नल ऑफ नहीं हो सकता है।
स्टार्टर सिग्नल कहीं फ्री रखे जाते हैं शंटिंग के लिए, जहां शंट सिग्नल नहीं लगे होते हैं। तो हमको चूंकि नॉन सिग्नल लाइन से गाड़ी चलाना पड़ रहा है, इसलिए सबसे पहला जो अधिकार दिया जाएगा, फार्म दिया जाएगा लोको पायलट को T511 नॉन सिग्नल लाइन से गाड़ी चलाने का फार्म। अब दूसरा फार्म कौन सा दिया जाएगा, चूंकि ये बिना लाइन क्लियर लेकर के एक इसको कोई ना कोई पेपर अथॉरिटी देंगे, तो उसको फार्म TD 602 दिया जाता है। TD 602 में 3 बातें लिखी होती हैं। सबसे ऊपर जो लिखा होता है लाइन क्लियर टिकट, यानी वो जो प्रस्थान लेके प्राइवेट नंबर मिला है वो प्राइवेट नंबर लिखा जाता है, तो लाइन क्लियर टिकट पहले कॉलम में होगा। दूसरे कॉलम में सिग्नलों को ऑन में पार करने का प्राधिकार, सारे सिग्नल ऑन में पार करेगा। और तीसरा जो TD 602 में कॉलम होता है वो कासन आर्डर का होता है, जो भी कासन इसमें लगे हैं ये, और साथ में लिखा जाता है कि पहली गाड़ी 25 kmph की स्पीड से जाएगी, और यहाँ पर एक व्यक्ति इसको ये क्रॉस ओवर को क्लैंप पैडलॉक कराया जाएगा, और एक व्यक्ति लास्ट कांटे तक इसको पायलट करते, एक सक्षम रेल कर्मचारी ग्रीन दिखाते जाएगा पायलट करते। अब ये गाड़ी यहाँ से निकल के आई और अगले स्टेशन में ये फर्स्ट देखेगा कि इसका लास्ट स्टॉप सिग्नल या उस लाइन का फर्स्ट स्टॉप सिग्नल जो भी पहले पड़ रहा होगा वहां पर गाड़ी को रोक देगा। अब बीच में गाड़ी चली थी, बीच में गाड़ी रुक भी सकती थी। एक स्टेप ये भी आया कि गाड़ी अगर खड़ी हो जाती तो GR 6.03 में किसका है कि जैसे गाड़ी अगर ब्लॉक सेक्शन में 15 मिनट तक खड़ी रहती, तो 15 मिनट खड़ी होने पर यहां मान लीजिए गाड़ी खड़ी हो गई आई, तो 600 मीटर पर एक पटाखा और 1200 मीटर पर 10-10 मीटर की दूरी पर 3 पटाखे गार्ड के द्वारा लगाए जाएंगे। वापस आने पर ये पटाखा निकाल लिया जाता। अगर नहीं गाड़ी खड़ी हुई तो यहाँ पहुंच गई आउटसाइड में जो भी इसका लास्ट स्टॉप सिग्नल पहले अगर पड़ रहा है, यहाँ खड़ी हुई गाड़ी, यहाँ पर अगर 5 मिनट गाड़ी रुकी रहती है तो 5 मिनट के बाद ही GR होता है, GR 4.44। इसके अंतर्गत 5 मिनट के बाद असिस्टेंट लोको पायलट जाएगा स्टेशन की तरफ, केबिन से स्टेशन मास्टर को या गेट अगर नजदीक है तो वहां से सूचना देगा कि हमारी ये गाड़ी नंबर ये है और इतनी देर से यहाँ पर खड़ी है। यही गाड़ी अगर यहाँ पर 15 मिनट खड़ी हो जाए, 15 मिनट से ज्यादा, तो गार्ड फिर पीछे जा करके फिर वही बचाव करेगा गाड़ी का और वही GR 6.03 का पालन करेगा। 600 मीटर पर एक पटाखा और 1200 मीटर पर 10-10 मीटर के अंतर पर 3 पटाखे लगाएगा। अगर नहीं गाड़ी खड़ी हुई, रिसीव करने की व्यवस्था है बी स्टेशन मास्टर कर रहा है, तो जैसे इससे राइट लाइन में आएगी तो ये नॉन सिग्नल्ड लाइन रंग लाइन से जा रही है नॉन सिग्नल्ड लाइन में, तो फार्म T510 जो नॉन सिग्नल्ड लाइन में गाड़ी लेने का फार्म होता है उस पे ये गाड़ी को पायलट करके राइट लाइन पे ले आएंगे। इसके बाद फिर राइट लाइन से गाड़ी चला देंगे। तो ये तो था रंग लाइन से गाड़ी चलाना। अब अगर राइट लाइन से इधर से गाड़ी चलाई जा रही है तो किसी भी हालत में इंस्ट्रूमेंट से लाइन क्लियर नहीं लिया जाएगा। एक बार अगर टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग इंट्रोड्यूस्ड हो गई तो जब तक ये सही नहीं हो जाएगा, नॉर्मल वर्किंग रिज्यूम नहीं कर दी जाएगी, किसी भी हालत में ब्लॉक उपकरणों को ऑपरेट नहीं किया जाएगा। अब यहां से गाड़ी चलाना है तो हमारा स्टार्टर सिग्नल और एडवांस स्टार्टर सिग्नल ये दोनों ऑन ही स्टार्टर सिग्नल एडवांस दोनों ऑन ही रखे जाएंगे। लेकिन फार्म यहां से जो दिया जाएगा, ये फार्म क्योंकि यहाँ तो नॉन सिग्नल ही नहीं लगे थे रंग लाइन में, लेकिन यहाँ सिग्नल लगे हैं, स्टार्टर भी लगा है एडवांस भी लगा है, तो T511 यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। केवल TD 602 फार्म दे करके हम गाड़ी को चला देंगे। बीच में अगर गाड़ी कहीं रुकती है तो वही GR 6.03 के आधार पे उसका बचाव किया जाएगा, और जब गाड़ी अगले स्टेशन पर आएगी तो अगले स्टेशन पर राइट लाइन से अप्रोच सिग्नल जो हैं इनको ऑफ किया जाएगा और प्रॉपर सिग्नल झुका करके गाड़ी को रिसीव किया जाएगा। तो ये था। और अब इसके बाद रिसीव कर ली गई गाड़ी, इसी तरीके से गाड़ियां चलाई जाएंगी। जैसे भी ये लाइन सही हो जाती है तो तुरंत नॉर्मल वर्किंग रिज्यूम कर ली जाएगी, और नॉर्मल वर्किंग रिज्यूम तभी करेंगे जब दोनों ब्लॉक सेक्शन क्लियर हो, यहाँ से जो गाड़ी चली हो वो गाड़ी यहाँ पर पूरी आ गई हो। इस बात का आश्वासन
कर लेना चाहिए। नॉर्मल वर्किंग रिज्यूम करेंगे तो ए और बी दोनों स्टेशन मास्टर आपस में प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान कर लेंगे और सूचना इसके बाद किसको किसको दी जाएगी, सूचना जो देंगे सेक्शन कंट्रोल को सबसे पहले दी जाएगी, कंट्रोलिंग स्टेशन मास्टर को दी जाएगी, इसके बाद में टीआई को दी जाएगी, जेईपीवे को दी जाएगी और जो पर्सन ट्राली या लारी यूज करते हैं इनको लेकर के आते जाते हैं इनको दी जाएगी और डीआरएम को इसकी सूचना दी जाएगी। इसके बाद जो भी सेक्शनल टीआई होते हैं वो 7 दिन के अंदर ये पूरी रिपोर्ट बना करके कि किन कारणों से टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन लागू की गई थी, क्या टाइम रहा, कौन कौन सी गाड़ियां चलाई गई, जो गाड़ियां हिट हुई, पूरी सूचना और रिपोर्ट बना करके 7 दिन के अंदर डीआरएम को सबमिट करते हैं। तो ये था टीएसएल, टेम्परेरी सिंगल लाइन भी बोलते हैं, टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन। तो ये एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन। इस वीडियो में जो भी चीजें आपको कमी लगे, कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो में देखने के बाद कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो में उसके जवाब या उसी समय जवाब जो हो सकते हैं मैं जब देखूंगा कमेंट दूंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसको बिल्कुल करें और हर बार मैं इससे अगली वीडियो इससे भी अच्छी होगी और आपके कार्य की चीजें। अब जो इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो ये पूछा जाता है पहला क्वेश्चन कि टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन में पहली गाड़ी किस स्पीड से चलाई जाती है, तो पहली गाड़ी की स्पीड होगी 25 kmph से चलाई जाती है। इसके बाद अन्य गाड़ियां किस स्पीड से चलाई जाती हैं, तो अन्य गाड़ियां जो चलेंगी बुक्ड स्पीड से चलेंगी। एक क्वेश्चन तो ये इसमें बनता है। फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन में रंग लाइन से जाने के लिए लोको पायलट को कौन कौन से फार्म दिए जाएंगे, तो रंग लाइन से जाने के लिए T511 दिया जाएगा और TD602 दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि टीएसएल में राइट लाइन से जाने में लोको पायलट को कौन कौन से फार्म दिए जाते हैं, तो केवल TD602 दिया जाता है।